हेलो चैंपियंस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो रेस्पायर करते हैं, यानी कि क्या वो सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं। बिल्कुल लेते भी होंगे सांस और छोड़ते भी होंगे, क्योंकि देखिए यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको जीवित रहने के लिए सांस तो लेना पड़ेगा या फिर सांस तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हाँ, तो हम लोग का जवाब यहाँ पे हो सकता है कि हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सांस लेते हैं यानी कि रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे रेस्पायर से हमारा एक वर्ड निकला हुआ है जो कि हमारा है रेस्पिरेशन। इसमें क्या खास बात है जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा हमारे बॉडी में बाहर से अंदर आ जाता है ना। उसके बाद व्हेन वी ब्रेथ आउट, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हवा हमारे बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये हमारा क्या होगा, सांस लेना सांस छोड़ना, ये हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। और ब्रीदिंग हमारा एक प्रोसेस है जिसका नाम है, ब्रीदिंग जो है ना एक हमारा प्रोसेस है, एक पार्ट है जिसका प्रोसेस है वो हमारा रेस्पिरेशन है। मतलब ये हो गया कि ब्रीदिंग ना अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन हमारा अलग चीज़ है। देखिए सांस लेना और सांस छोड़ना ये हमारा केवल ब्रीदिंग कहलाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन हमारा एक अलग प्रोसेस होता है, उस अलग प्रोसेस का ही हमारा एक पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग हमारा किसका पार्ट हो गया, एक रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। और ब्रीदिंग हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना ही हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। वी चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन में यानी कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में अलग अलग यूज है, हर एक सेल उसका यूज करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हम लोग लेते क्या हैं इन्वायरमेंट से, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और हर एक सेल उसको यूज कर लेता है, और बदले में हम लोग छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cat is similar to humans। तो जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स सांस लेता है सांस छोड़ता है, उसी प्रकार से हमारे कुछ एनिमल है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। ये सारे भी सांस इसी प्रकार से लेते हैं और उसी प्रकार से छोड़ते हैं जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। इसमें भी बिल्कुल कॉमन है। आगे बढ़ते फिर। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यदि उनको जिंदा रहना है तो उनके बॉडी में रेस्पिरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब समझते हैं कि आखिर हमारा रेस्पिरेशन पूरा है क्या। देखिए रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसके दौरान हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है, यानी कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं ना उस भोजन से जो हम लोगों को एनर्जी मिलता है वो एनर्जी मिलता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। और ये जो हमारा ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग हमारा एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। इस बात को आप याद रखिएगा, ब्रीदिंग हमारा एक अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन हमारा एक अलग चीज़ है, ठीक ना। ब्रीदिंग हमारा क्या है, ब्रीदिंग केवल हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, लेकिन फूड से एनर्जी बनना वो हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग हमारा एक पार्ट है किसका, एक हिस्सा है किसका, रेस्पिरेशन का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अर्थवॉर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म जो हमारे होते हैं ना, जो कि बरसात में केचुआ निकल जाता है ज़मीन से, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, यानी कि वो सांस कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, वो अपने स्किन से लेते हैं, ठीक ना। वो अपने स्किन से लेते हैं, हम लोग तो अपने नाक से ही ले लेते हैं ना, लेकिन अर्थवॉर्म जो हमारे होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो अपने स्किन से यानी कि अपने चमड़े से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक ना। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, खास बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स। मछली सांस कहाँ से लेगा कहाँ से छोड़ेगा, गिल्स यानी कि फेफड़ा से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। लीव्स यानी कि प्लांट में जो सांस लेने का और सांस छोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, पत्ता करेगा, यानी कि लीव्स करेगा, ठीक है ना। उसके बाद द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन।
दिस गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। तो पत्ते में ना, प्लांट के जो हमारे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं, उनमें छोटा छोटा छेद होता है, और उसी छेद से प्लांट गैस का एक्सचेंज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या लेगा इन्वायरमेंट से? प्लांट इन्वायरमेंट से यानी कि बाहर से वो ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमको बना के क्या देगा? वो हमको बना के देगा ऑक्सीजन। अब सवाल है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता क्यों है? प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फूड को बनाने के लिए, तभी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। तो जब तक वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तब तक वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक ना। तो प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने भोजन को बनाने के लिए, और बदले में हमको क्या देता है? ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। मतलब ये हो गया कि प्लांट ऑक्सीजन जो बनाता है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन जब वो बनाता है, यानी कि जब वो फूड बना रहा होता है ना, तो ऑक्सीजन वो क्रिएट करता है। तो अधिकतर ऑक्सीजन वो हम लोगों को दे देता है, और बहुत कम ऑक्सीजन वो अपने पास रखता है, क्योंकि प्लांट को भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने भोजन को बनाने के लिए, और भोजन बनाने के दौरान वो ऑक्सीजन भी बनाता है, लेकिन आधा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो हम लोगों को दे देता है, और कुछ ऑक्सीजन वो अपने पास रखता है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना। उसके बाद फिर आगे क्या देखते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। प्लांट में रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी बनाना, ख़त्म करना, ये जो हमारा है ना, हमेशा चलता रहता है, दिन रात दोनों चलता रहता है। ठीक ना। तो रेस्पिरेशन हमारा एक अलग चीज़ था और ब्रीदिंग हमारा अलग चीज़ था। अब इसको याद रखिएगा एक बार, बस दोनों में डिफरेंस बता दे रहे हैं लास्ट बार, कि ब्रीदिंग हमारा केवल और केवल सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, लेकिन रेस्पिरेशन हमारा एनर्जी किस प्रकार से बॉडी में बन रहा है ये हमारा कहलाता है। रेस्पिरेशन के द्वारा ये होता है ना, एनर्जी जो हमारे बॉडी में बनता है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक ना। और ब्रीदिंग जो है ना, हमारा रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि किस प्रकार से होता है हमारा। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।